श्री मदन गोपाल गौशाला सेवा समिति छापरा के अध्यक्ष उमेश सिंह, सचिव ऋषिपाल के साथ हमारा समाचार की टीम ने की खास मुलाकात। ऋषिपाल ने कहा कि 20 साल से गौशाला में सेवा दी है। इस गौशाला में साफ सफाई अच्छे तरीके से की जाती है। गौशाला के अध्यक्षों की राज्य सरकार से एक ही मांग है कि छोटे व बड़े गोवंश को राज्य सरकार की तरफ से 100 रुपए दिए जाए ताकि गोवंश की देखरेख अच्छे तरीके से की जा सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गौशाला के अनुदान को लेकर जो कांग्रेस की सरकार में 9 महीने का अनुदान मिल रहा था, उसको लेकर इस बार भाजपा की सरकार 12 महीने का अनुदान कर दे तो गौशाला में गोवंश को हरे चारे की कोई समस्या नहीं आई। छापरी गांव के लोगों का बहुत शानदार सहयोग मिलता है। गौशाला में गोवंश के लिए डॉक्टर्स की सुविधा बहुत शानदार है। वहीं हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने उमेश सिंह व गांव की जनता से श्री मदन गोपाल गौशाला सेवा समिति छापरी में विकास कार्य को लेकर की एक विशेष चर्चा। श्री मदन गोपाल गौ सेवा समिति छापरा। जी, तो सर बात करेंगे सचिव पद पे 10 साल से सेवा दे रहे इस गौशाला के अंदर, तो किस प्रकार यहाँ की जनता का प्यार मिल रहा है, कैसा रुझान मिला? बहुत बढ़िया, अच्छा प्यार मिल रहा है जनता का। जनता बहुत सहयोग कर रही है। सरकार से भी हमें यहाँ अनुदान मिल रहा है और भामाशाहों का भी काफ़ी यहाँ रुझान है। और वो तो सचिव जी बात करेंगे, हमने देखा है काफ़ी तो जो आपकी गौशाला निरीक्षण की है, निरीक्षण के अंदर गौशाला के अंदर जो भामाशाह है, तो मतलब भामाशाह का किस प्रकार यहाँ सोगरा, कितने भामाशाह का सोगरा, कहाँ से आते हैं भामाशाह यहाँ भामाशाह जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बम्बई, कोटा, महाराष्ट्र, कई जगहों से आते हैं भामाशाह। तो उनका सहयोग क्या रहता है यहाँ पे? यहाँ पे उनका बहुत सहयोग रहता है। वो पैसे भी देते हैं और गौ माता को गोद भी लेते हैं। जैसे एक गौ माता को गोद ले ली उन्होंने कि भाई ठीक इसका जो भी खर्चा आएगा वो मैं दूंगा पूरा। हाँ, तो वो गायों को गोद भी लेते हैं वो लोग। तो कितनी गौवंश है यहाँ? यहाँ पर 300 के लगभग। कितने मजदूर काम कर रहे हैं? मजदूर यहाँ 5 काम कर रहे हैं। अच्छा, तो सचिव जी बात करेंगे अध्यक्ष का पूरा नाम क्या है, कौन है अध्यक्ष? अध्यक्ष महोदय का नाम है उमेश सिंह जी। अच्छा, उमेश सिंह जी कितनी बार आते हैं गौशाला के अंदर? वो महीने में 2-3 बार आ जाते हैं। अच्छा, तो फिर ज़्यादा मैनेजमेंट यहाँ खुद आप ही कर रहे हो लगातार? हाँ, मैं और कोषाध्यक्ष हमारे यहाँ एक मांगू सिंह जी नाम करके, अच्छा, हम दोनों देख रहे हैं। ठीक है, तो सर बात करेंगे जैसे सरकार बन चुकी है, नए सीएम साहब बन चुके हैं भजनलाल जी शर्मा, तो उनसे क्या अपील करना चाहते हो गौवंश को लेकर? क्योंकि छोटे गौवंश को लेकर जैसे 20 हैं और बड़े के 40 कर रखे हैं, तो इससे मतलब पालन पोषण हो नहीं पाता गौवंश का। तो आपकी क्या राय है और आप क्या कुछ कहना चाहते हो? आज सीएम साहब भी आपको लाइव वर्जन में देख रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है और अभी जो ये रेट है जो चारे की वो भी बढ़ गई है, तो इसलिए कुछ बढ़ाना चाहिए, पैसे बढ़ने चाहिए। अच्छा। जो गोवंश पर है 50 यूनिट पर कम से कम 50 रुपये यूनिट होना चाहिए। छोटे का बड़े का 100 बराबर 100। अच्छा, तो राज्य सरकार से अनुदान कितना रहा है इस गौशाला में? कितना आता है? हाँ, कितना आता है 9 महीने का? 9 महीने का करीब 6-7 लाख रुपए आ जाते हैं। 6-7 लाख रुपए? हाँ, 7। बहुत कम आ रहा है फिर तो। 9 महीने का आ रहा है या 5 महीने किस्त आ रही है? 2 बार आता है किस्तों में। अच्छा, 2 बार आता है। आता मतलब 22 लाख रुपए? हाँ, इतना तो हो जाता है, 2-3 बार में हो जाता है। 6-7 लाख रुपए एक किस्त में आता है। अच्छा, तो कोई चंदा वगैरह कितना इकट्ठा होता है? चंदा? हाँ, गांव से हम चंदा करते ही नहीं। वैसे जो अपनी मर्जी से जो भी रसीद कटवाता है या कोई दान है, बाजरा, वो गुड़ वगैरह यहाँ लाके दे देते हैं। वो क्या अमावस है, पूर्णिमा वगैरह, जब वो यहाँ फेरी लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं पिंपल के, तब लेके आते हैं। तो जैसे कोई छोटा गौवंश छोड़ने के लिए आता है, बड़ा भी छोड़ने के लिए आते हैं, गांव के लोग काफ़ी आते हैं, आसपास के गांव भी, क्योंकि बड़ी गौशाला है, काफ़ी गांव भी लगते हैं, तो कितनी रसीद काटते हो आप? वो उनके मर्जी के मुताबिक। फिर भी एक होता है टारगेट, होता है 1100 की, 1500 की, छोटे बड़े की? छोटा 1100 और बड़े का 2100। बड़े का 2100। 2100। ठीक है, तो गौशाला की निजी है क्या है, जैसे खाद वगैरह हो गई? हाँ, खाद जरूर बेचते हैं गौशाला की। दूध वगैरह? दूध तो नहीं बेचते हैं। अच्छा, वो घी निकालते हैं, घी देते हैं। अच्छा, घी बिलोना होता, दूध नहीं देते। तो घी सेल करते हो? बिल्कुल, घी सेल होता है। घी का तो ऐसा है 1000 रुपये किलो। अच्छा, तो आज तक कितना घी बेच दिया आपने? आज तक कम से कम मानो आपकी 10 कुंटल तो बेच ही दिया होगा 10 साल में भी। 10 कुंटल तो आराम से। तो साल का कितना लग जाता है, 1 साल का घी? वैसे जैसे गाय है ना, बहुत कम ब्याई, वो दूध देती है वो ब्याती है तभी तो घी होता है। तो जैसे कभी 5-7 गाय है,
और ठीक है, उनका घी कम निकलता है। और जैसे 15-20 गाय हो गई तो घी ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है। तो गायों पर निर्भर है। तो बात करेंगे जैसे सचिव जी, ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच साहब किस प्रकार शौक रहता है, और बात करेंगे जैसे MP और विधायक, इन तीनों का कैसे शौक रहा है गौशाला के अंदर? कोई मिला कोई फंड? नहीं, इनका कोई फंड नहीं है। अच्छा, इन्हें कोई फंड नहीं मिला? कुछ फंड नहीं। तो आपने कभी उगित करवाया इनको, गौशाला में बुलाया कभी? नहीं, करवाया भी नहीं, अच्छा, अवगत भी बुलाया नहीं नहीं। कर। वैसे हमारे पहले मंजू जी मेघवाल वो MLA थे, हाँ, वो अपनी मर्जी से यहाँ परिक्रमा लगाने के लिए आते थे। अच्छा। तो वो गुड़ वगैरह वो लेके आते थे। वो जैसे अपनी मर्जी से जो भी थे वो करते थे। बाकी हमने डिमांड कोई नहीं रखी उनके पास। अच्छा, कोई कैमरे की कोई सुविधा वगैरह कर रखी है? नहीं, अभी तक तो नहीं है। अच्छा, तो कोई ट्रैक्टर वगैरह गौशाला की कोई हाँ। बस से वगैरह है? ट्रैक्टर है, गौशाला में ट्रैक्टर है। अच्छा, ट्रैक्टर, ट्रॉली। तो बात करेंगे जैसे ये पीपली माता का मंदिर है, तो इसके अंदर ऐतिहासिक चीज़ें क्या क्या है? ये पिंपली माता जो है यहाँ सीधी पिंपली है। तो यहाँ पर पहले जैसे हमारे वो गुरुजी है, उन्होंने यहाँ रामायण, भागवत कथा वगैरह, और पंडित बिठा के कभी 21 पंडित, कभी 11 पंडित बिठा के रामायण का पाठ करवाते हैं, भागवत कथा करवाते हैं। तो उस कारण से ये पिंपली पूजी हुई है। लोग बाग, बाहर के लोग बाग बहुत आते हैं, उनकी मनोकामना सिद्ध भी होती है। आपको कितना टाइम हो गया देखते हुए? चमत्कार कितने हो चुके हैं आपके सामने? बहुत हो चुके हैं। जिन कोई कुंवारे बच्चे हैं उनकी सगाई हो जाती है, और जिनकी नौकरी नहीं लगती है, कई की नौकरी भी लगी है लड़कों की, वो जो यहाँ परिक्रमा लगाने आए हैं और सही ढंग से अपनी आत्मा से उन्होंने यहाँ वो फेरी वगैरह लगाई है, नौकरी भी लगी है, बहुत से बच्चों की सगाई भी हुई है। तो आगे क्या मतलब मनसा लेके चल रहे हो इस गौशाला को लेकर? जैसे मतलब गौशाला के अंदर विकास की बात करें, जैसे शेड का निर्माण होता है, गौशाला की 4 दीवारी होती है, बहुत स्थानीय से मुद्दे होते हैं। वो तो यहाँ जो ये करवाया है ना, भामाशाह लोग करवाते हैं, जैसे टीन सेट भी है। अच्छा, कुछ गौशाला की आय से भी होता है। जैसे हमने वो एक पानी का टांका बनवाया था, और भामाशाह लोग भी बनाते हैं, दीवार वगैरह और ये बनवाए, तो कुछ गौशाला की आय से और कुछ भामाशाहों की। तो सर समस्या तो कोई नहीं आ रही गौशाला? नहीं, कुछ समस्या नहीं, कोई भी समस्या नहीं पानी वगैरह की? ना, पानी भी खूब है, पानी आ रहा है। तो बात करेंगे जैसे डॉक्टर की चिकित्सा लेगी, किस प्रकार सुविधा है यहाँ? ठीक है, चिकित्सक की भी ठीक है। डॉक्टर हाँ, दे रहे हैं? बुलाते हैं तो आते हैं, देते हैं। एक तो हमारे यहाँ एक मच्छीराज नाम करके डॉक्टर भी लगे हुए हैं, वो बदाना के हैं, पशु चिकित्सक है। तो उनको हम फ़ोन ऑन करते हैं, कोई गौ माता बीमार होती है तो आते हैं वो। ठीक है। तो सचिव जी, पूरी कमेटी बढ़िया सहयोग दे रही है आपका? बहुत बढ़िया। कितने सदस्य हैं कमेटी में?